8 गुण मनुष्य को सुशोभित करते हैं: बुद्धि, अच्छा चरित्र, आत्म संयम, शास्त्रों का अध्ययन, वीरता, कम बोलना, क्षमता और कृतज्ञता के अनुसार दान। आयुषा क्षण एकोऽपि सर्वरत्नेन न लभ्यते नियते सा वृथा येन प्रमाद सुमाहा न हो। अर्थात सभी कीमती रत्नों से कीमती जीवन है जिसका एक क्षण भी वापस नहीं पाया जा सकता, इसीलिए इसे फालतू के कार्यों में खर्च करना बहुत बड़ी गलती है। दुर्जन की मित्रता शुरुआत में बड़ी अच्छी होती है और क्रम से कम होने वाली होती है। सज्जन व्यक्ति की मित्रता पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। इस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में अलग अलग दिखने वाली छाया जैसी दुर्जन और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। पराया अन्न, पराया धन, दान, पराई स्त्री और दूसरे की निंदा, इनकी इच्छा मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में अनेक शास्त्र वेद हैं, बहुत जानने को है, लेकिन समय बहुत कम है और विद्या बहुत अधिक है। अतः जो सारभूत है उसका ही सेवन करना चाहिए। जैसे हंस जल और दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है। कोई भी काम कड़ी मेहनत के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। सिर्फ सोचने भर से कार्य नहीं होते, उनके लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आ जाता, उसे शिकार करना पड़ता है। किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, इसीलिए जो भी कार्य करना है आज ही कर ले, यही बुद्धिमान इंसान की निशानी है। माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवन दाता नहीं। जब विपत्तियां आने को होती हैं, तो हितकारी भी उनमें कारण बन जाता है। बछड़े को बांधने से माँ की जांघ ही खनने का काम करती है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मनुष्य के लिए उसकी माता सभी तीर्थों के समान तथा पिता सभी देवताओं के समान पूजनीय होती है। अतः उसका यह परम कर्तव्य है कि वह उनका अच्छे से आदर और सेवा करे। हे शिकारी, तुम मेरे शरीर के प्रत्येक भाग को काट कर अलग कर दो, लेकिन बस मेरे 2 स्तनों को छोड़ दो, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा जिसने अभी घास खाना शुरू नहीं किया है, वे बड़ी अकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अगर मैं उसे दूध नहीं पिलाऊंगी तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, तो कृपया मेरे स्तनों को छोड़ दो। लोगों का प्रेम तभी तक रहता है जब तक उनको कुछ मिलता रहता है। माँ का दूध सूख जाने के बाद बछड़ा तक उसका साथ छोड़ देता है। दुर्जन की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और ताकत दूसरों की सुरक्षा करने के लिए होती है। रात खत्म होकर दिन आएगा, सूरज फिर उगेगा, कमल फिर खिलेगा। ऐसा कमल में बंद भंवरा सोच ही रहा था कि हाथी ने कमल को उखाड़ फेंका। नाव में पानी पतले छेद से भीतर आने लगता है और भरकर उसे डुबा देता है। उसी तरह शत्रु को घुसने का छोटा रास्ता या कोई भेद मिल जाए तो उसी के भीतर आकर वह कबाड़ ही कर देता है। महाजनों गुरुओं के संपर्क से किसकी उन्नति नहीं होती। कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद मोती की तरह चमकती है। सांप जहरीला न हो पर फुफकारता और फन उठाता रहे तो लोग इतने से ही डरकर भाग जाते हैं। वह इतना भी न करे तो लोग उसकी रीढ़ को जूतों से कुचलकर तोड़ दें। धर्म का सार तत्व यह है कि जो आपको बुरा लगता है वह काम आप दूसरों के लिए भी न करें। धर्म क्या है? धर्म है दूसरों की भलाई, यही पुण्य है। और अधर्म क्या है? यह है दूसरों की पीड़ा पहुंचाना, यही पाप है। कहा गया है, यदि कोई अहंकार के कारण लोभ से, क्रोध से या डर से गलत फैसला करता है तो उसे नरक को जाना पड़ता है। दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और विपदाएं तो अपराध रूपी वृक्ष के फल हैं। इन फलों का उपभोग मनुष्य को करना ही पड़ता है। कहते हैं कि कुल की भलाई के लिए किसी एक को छोड़ना पड़े तो उसे छोड़ देना चाहिए। गांव की भलाई के लिए यदि किसी एक परिवार का नुकसान हो रहा हो तो उसे सह लेना चाहिए। जनपद के ऊपर आफत आए और वह किसी एक गांव के नुकसान से टल सकती हो तो उसे भी झेल लेना चाहिए, पर अगर खतरा अपने ऊपर आ पड़े तो सारी दुनिया छोड़ देनी चाहिए। सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है न कोई संस्कार। अपने गुण और पराक्रम से वह खुद ही मृगेंद्र पद प्राप्त करता है। भोजन थाली में परोसकर सामने रखा हो, पर जब तक उसे उठाकर मुंह में नहीं डालोगे वह अपने आप मुंह में तो नहीं चला जाएगा। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तो इंसान और पशु में समान है। इंसान में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के लोग पशु तुल्य हैं। धर्म को जानने वाले, धर्म मुताबिक आचरण करने वाले, धर्म परायण और सब शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाले गुरु कहे जाते हैं।
आलसी इंसान को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, और धन विहीन को मित्र कहाँ, और मित्र विहीन को सुख कहाँ। अर्थात जीवन में इंसान को कुछ प्राप्त करना है तो उसे सबसे पहले आलस वाली प्रवृत्ति का त्याग करना होगा। वाद विवाद, धन के लिए संबंध बनाना, मांगना, अधिक बोलना, ऋण लेना, आगे निकलने की चाह रखना, ये सब मित्रता के टूटने में कारण बनते हैं। जो व्यक्ति सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी, प्रेम घृणा इत्यादि विषय परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता, वह तटस्थ भाव से अपना राज धर्म निभाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उद्यम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है। मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय दूर होता है। इस जीव लोक में स्वयं के लिए कौन नहीं जीता, परंतु जो परोपकार के लिए जीता है वही सच्चा जीना है। राह धीरे धीरे कटती है, कपड़ा धीरे धीरे बुना जाता है, पर्वत धीरे धीरे चढ़ा जाता है, विद्या और धन भी धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। ये पांचों धीरे धीरे ही होते हैं। जो खाने सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित करता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। चाहे धनी हो या निर्धन, दुखी हो या सुखी, निर्दोष हो या सदोष, मित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है।